हेलो बच्चों, मेरा नाम डॉक्टर उर्मिला है और आज हम बात करेंगे नैतिक शिक्षा की नई पुस्तक की, जिसका नाम है आदर्श जीवन मूल्य प्रथमा। इस पुस्तक में कुल 21 अध्याय हैं, जिनमें से प्रथम 7 अध्याय कक्षा 6ठी के सिलेबस में हैं और अध्याय 8 से 14 तक कक्षा 7वीं में आएंगे। इस वीडियो में हम कक्षा 7वीं के सभी अध्यायों के प्रश्न उत्तर करेंगे। शुरुआत करते हैं अध्याय 8 से, जो कि 7वीं कक्षा का पहला अध्याय होगा। इस अध्याय का नाम है नियम के अनुसार चलना सीखें। तो चलिए इसके प्रश्न उत्तर शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, सृष्टि का चक्र किस प्रकार चलता है? उत्तर है, सृष्टि का चक्र नियमों के अनुसार चल रहा है। चाहे हम शरीर की बात करें या प्रकृति की, सब कुछ नियम के अनुसार ही चलता है। प्रश्न 2, परहित से क्या अभिप्राय है? उत्तर, परहित का अर्थ है दूसरों की भलाई। प्रश्न 3, आज का मनुष्य अपने स्वार्थवश क्या कर रहा है? उत्तर, आज का मनुष्य अपने स्वार्थों के लिए प्रकृति का दोहन कर रहा है। वह ज्यादा से ज्यादा पेड़ों को काट रहा है, फैक्ट्रियां चलाता है, डीजल व पेट्रोल जैसे प्राकृतिक ईंधनों को ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करता है। इससे प्रकृति असंतुलित हो रही है और समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। प्रश्न नंबर 4, जीवन में कठिनाइयां और समस्याएं क्यों जन्म लेती हैं? उदाहरण सहित स्पष्ट करें। उत्तर, जब मनुष्य के मन में नियमों का पालन न करने, कानून से अनभिज्ञता का बहाना बनाने या अहंकार भाव आ जाता है, तो जीवन में कठिनाइयां और समस्याएं जन्म लेती हैं। प्रश्न 5 है, आपके विचार से नियमों के अनुसार चलना क्यों आवश्यक है? उत्तर है, मनुष्य को व्यवस्थित जीवन जीने के लिए नियमों के अनुसार चलना चाहिए। इससे उसका जीवन आनंदमयी हो जाता है, जबकि नियमों का उल्लंघन विनाश या विध्वंस कर देता है। नियमों का पालन अनुशासित, मर्यादित तथा सभ्य जीवन का प्रथम सोपान है। इस पाठ के बड़े प्रश्न उत्तर समाप्त हुए। अब हम इस पाठ के छोटे प्रश्न उत्तर करते हैं। पहला प्रश्न है, सृष्टि का चक्र किसके अनुसार चलता है? उत्तर है, नियमों के अनुसार। प्रश्न 2, शरीर में कौन कौन सी चीजें नियमबद्ध तरीके से चलती हैं? उत्तर है, श्वासों की गति, पाचन शक्ति, रक्त संचार तथा हृदय की धड़कन। प्रश्न 3 है, यज्ञ में किसका निवास है? उत्तर है, परमात्मा का। प्रश्न 4, यज्ञ किससे उत्पन्न होता है? उत्तर है, कर्मों से। प्रश्न 5, देवता कैसे भाव से कार्य कर रहे हैं? उत्तर है, परहित के भाव से। प्रश्न 6 है, मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए किसका दोहन करता है? उत्तर है, प्रकृति का। प्रश्न 7, हमें नियमों का पालन कब और कहां करना चाहिए? उत्तर है, हमें वाहन चलाते समय, विद्यालय में, कार्यालय में तथा जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में नियमों का पालन करना चाहिए। प्रश्न 8 है, नियमों का पालन हमें किस ओर ले जाता है? उत्तर है, महानता की ओर। प्रश्न 9 है, नियमों का पालन करना कैसे जीवन का प्रथम सोपान है? उत्तर है, अनुशासित, मर्यादित तथा सभ्य जीवन का। इसी के साथ इस पाठ के प्रश्नोत्तर समाप्त होते हैं। अब हम पाठ 9 करेंगे। पाठ 9 का नाम है लक्ष्य के प्रति भाव और समर्पण। प्रश्न 1, पाठ के अनुसार श्रद्धा शब्द का विद्यार्थी के लिए क्या अर्थ है? उत्तर, पाठ के अनुसार श्रद्धा शब्द का विद्यार्थी के लिए यह अर्थ है कि अध्यापक जो पढ़ा रहे हैं वह मेरे लाभ और अच्छे भविष्य के लिए है, इसलिए उसे ध्यान से सुने और समझे। प्रश्न 2, पाठ में दिए गए कुछ ऐसे उदाहरण बताएं जिनसे परोपकार करने की प्रेरणा मिलती हो। उत्तर है, सूर्य अपना प्रकाश,
वृक्ष अपनी छाया और फल, नदियां अपना पानी आदि सब निस्वार्थ भाव से दूसरों को देते हैं। प्रश्न 3 है, अपनी इंद्रियों पर संयम से विद्यार्थी को क्या लाभ है? उत्तर है, अपनी इंद्रियों पर संयम से विद्यार्थी एकाग्रचित्त होकर अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित कर सकता है और उस लक्ष्य को प्राप्त भी कर लेता है। प्रश्न, एकाग्रचित्त होकर पढ़ना क्यों जरूरी है? उत्तर, एकाग्रचित्त होकर पढ़ने से हमें वह विषय या पाठ अच्छी तरह समझ में आ जाता है और लंबे समय तक याद रहता है और हमें उस विषय में सफलता मिलने की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं। प्रश्न नंबर 5, आप समाज की भलाई के लिए क्या करना चाहेंगे? उत्तर, हम समाज की भलाई के लिए प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, उनका सीमित मात्रा में इस्तेमाल करना, अधिक से अधिक पेड़ लगाना, रक्तदान तथा अच्छा शिक्षक बनकर समाज की भलाई करना चाहेंगे। इसी के साथ बड़े प्रश्न उत्तर समाप्त हुए। अब हम छोटे प्रश्न उत्तर करेंगे। छोटे प्रश्न उत्तरों में पहला प्रश्न है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम कौन से ग्रंथ का महत्वपूर्ण प्रेरणा स्रोत है? उत्तर है, श्रीमद् भगवत गीता का। प्रश्न 2, हमारे मन में पढ़ाई के प्रति उत्सुकता कब जगेगी? उत्तर, जब हमारे अंदर ये भाव जगाएंगे कि अध्यापक जो पढ़ा रहे हैं वह हमारे भविष्य के लिए लाभदायक है, तब हमारे मन में पढ़ाई के प्रति उत्सुकता जगेगी। प्रश्न 3 है, संयतेंद्रिय का क्या अर्थ है? उत्तर है, इंद्रियों पर संयम रखना। प्रश्न 4, पढ़ते समय हमारा ध्यान किस पर केंद्रित होना चाहिए? उत्तर है, लक्ष्य पर। प्रश्न 5, कैसा मनुष्य ज्ञान को प्राप्त करता है? उत्तर, जितेंद्रिय, साधन परायण तथा श्रद्धावान मनुष्य ही ज्ञान प्राप्त कर सकता है। प्रश्न 6, आचार्य द्रोण ने कौरवों और पांडवों को किस पर निशाना लगाने के लिए कहा? उत्तर है, चिड़िया की आंख पर। प्रश्न 7, क्या देख रहे हो? द्रोणाचार्य द्वारा अर्जुन से यह प्रश्न पूछने पर उसने क्या जवाब दिया? उत्तर, अर्जुन ने कहा, मुझे केवल चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है। प्रश्न 8, अर्जुन का निशाना चिड़िया की आंख पर क्यों लगा? उत्तर, क्योंकि उसकी दृष्टि केवल लक्ष्य अर्थात चिड़िया की आंख पर केंद्रित थी, इसलिए अर्जुन का निशाना जो है वो चिड़िया की आंख पर लगा। इसी के साथ इस पाठ के छोटे प्रश्न उत्तर समाप्त हुए। अब हम पाठ 10 करते हैं। पाठ 10 नाम है, अपने मित्र बने शत्रु नहीं। प्रश्न 1, पाठ के अनुसार गीता की कौन सी प्रेरणा आपके लिए मार्गदर्शक सिद्ध हो सकती है? उत्तर, अच्छी पढ़ाई, अच्छा जीवन। इस आदर्श वाक्य के अनुसार जीवन बनाने में गीता की प्रेरणा अचूक और अनुपम मार्गदर्शक सिद्ध हो सकती है। प्रश्न 2 है, किस प्रकार की सोच से आपके जीवन में उत्थान का मार्ग बनेगा? उत्तर, हमारे मन में दृढ़ विश्वास करके यह निर्णय करना होगा कि हमें अपने जीवन में ऊंचाइयों को छूना है। इस तरह की सोच बनते ही हमारे जीवन में उत्थान का मार्ग अपने आप बनेगा। प्रश्न 3, किस स्वभाव के व्यक्ति अपना नुकसान करवाते हैं? उत्तर, क्रोधी, अट्ठी, जिद्दी, अहंकारी, स्वार्थी, संकीर्ण स्वभाव के व्यक्ति अपना ही नुकसान करवाते हैं। प्रश्न 4, पढ़ाई के समय इंद्रिय संयम का क्या महत्व होता है? उत्तर, पढ़ाई के समय इंद्रियों पर संयम करने से मन वश में हो जाता है तथा मन के वश में होने पर विद्यार्थी एकाग्रता से पढ़ाई करता है, जिससे वह अपने निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। प्रश्न 5, आपके विचार से सकारात्मक सोच के क्या लाभ हैं? उत्तर, सकारात्मक सोच के लोग आमतौर पर स्वस्थ और सफल जीवन जीते हैं। इस दृष्टिकोण के लोगों में नियमित रूप से व्यायाम करने, तनाव पर काबू पाने, स्वस्थ आहार खाने और अधिक गुणवत्तापरक रूप से कार्य करने की क्षमता होती है। इसी के साथ बड़े प्रश्न उत्तर समाप्त हुए। अब हम छोटे प्रश्न उत्तर करते हैं। पहला प्रश्न है, कौन से आदर्श वाक्य के अनुसार जीवन बनाने में गीता की प्रेरणा अचूक और अनुपम मार्गदर्शक सिद्ध हो सकती है? उत्तर है, अच्छी पढ़ाई, अच्छा जीवन।
इस आदर्श वाक्य के अनुसार। प्रश्न 2 है, मनुष्य को किसके द्वारा अपना उद्धार करना चाहिए? उत्तर है स्वयं के द्वारा। प्रश्न 3 है, मन की सहायता से आप अपने आप को किस ओर ले जा सकते हैं? उत्तर है ऊंचाइयों की ओर। प्रश्न 4 है, हमारी संस्कृति के अनुसार अच्छे व्यक्तित्व का आधार क्या क्या है? उत्तर, मनुष्य के कर्म, उसकी आदतें तथा उसका चरित्र। प्रश्न 5 है, कंस ने उच्च पद कैसे प्राप्त किया? उत्तर है अधर्म, अन्याय और अनीति से। प्रश्न 6 है, किसने कुछ भी पास न होते हुए भी दिव्यता प्राप्त की? उत्तर है सुदामा ने। प्रश्न 7 है, सत्संगति का विलोम बताएं। उत्तर है कुसंग या बुरी संगति। प्रश्न 8 है, जो पढ़ाई और अच्छाई से ध्यान हटाकर बुराई की ओर प्रेरित करे वह कौन है? तो वह हमारा शत्रु है। प्रश्न 9 है, स्वभाव में उदारता, खुलापन, शीतलता व शांति किसका मीठा एहसास करवाएगी? उत्तर है मित्रता का। प्रश्न 10 है, क्रोधी, अट्ठी, जिद्दी, अहंकारी, स्वार्थी और संकीर्ण स्वभाव का मनुष्य किसका नुकसान करवाता है? स्वयं का। प्रश्न 11, कैसे व्यक्ति का पतन निश्चित है? जो व्यक्ति मन के वश में होकर काम करता है उस व्यक्ति का पतन निश्चित है। प्रश्न 12, जो व्यक्ति मन को वश में रखकर काम करेगा उसका क्या निश्चित है? तो उसका उत्थान निश्चित है। प्रश्न 13 है, हमें स्वयं का क्या बनना है? तो हमें स्वयं का मित्र बनना है। और इसी के साथ इस पाठ के प्रश्न उत्तर समाप्त हुए। अब हम पाठ 11 करेंगे। पाठ 11 नाम है परिश्रम ही सच्चा धन। प्रश्न 1, दादाजी प्रतिदिन सुबह उठते ही क्या करते थे? उत्तर है दादाजी प्रतिदिन सुबह उठते ही धरती को प्रणाम करते थे। प्रश्न 2, धरती को मां के समान क्यों कहा गया है? उत्तर है धरती को मां समान कहा है क्योंकि जिस प्रकार हमें जन्म देने वाली मां हमारा पालन पोषण करती है वैसे ही धरती भी मां की तरह जीवन भर हमारा पालन पोषण करती है। प्रश्न 3 है, जमीन बेचने की बात सुनकर किसान की पत्नी ने उसे क्या सुझाव दिया? उत्तर, जमीन बेचने की बात सुनकर किसान की पत्नी ने उसे सुझाव दिया कि वह जमीन न बेचे क्योंकि जमीन के बदले जो धन मिलेगा उससे उनका जीवन भर गुजारा नहीं होगा। इसलिए उसने क्या सलाह दी? उसने सलाह दी कि तुम भगवान के भक्त हो इसलिए भगवान से ही धन मांग लो। प्रश्न 4, भगवान ने किसान को वरदान देते हुए क्या कहा? उत्तर, भगवान ने किसान को वरदान देते हुए कहा कि जितना धन मैं तुम्हें दूंगा उतना ही धन सबके पास होगा। प्रश्न 5, परिश्रम के महत्व को समझकर किसान ने क्या निर्णय किया? उत्तर है परिश्रम के महत्व को समझकर किसान ने निर्णय लिया कि अब वह अपने खेत में खूब मेहनत करेगा और अन्न रूपी धन कमाएगा। प्रश्न 6 है, जमीन होते हुए भी किसान गरीब क्यों था? उत्तर, किसान के पास जमीन तो बहुत थी परंतु वह परिश्रम नहीं करना चाहता था। मेहनत करके जमीन में अन्न उपजाने की बात तो उसे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। इस कारण किसान जमीन के होते हुए भी गरीब था। प्रश्न 7, भगवान ने जितना धन किसान को दिया उतना ही धन सबको दिया, इसका क्या प्रभाव हुआ? उत्तर, भगवान के द्वारा सबको धन दिए जाने का प्रभाव यह हुआ कि सबके पास बहुत धन हो गया। अब किसान घर के लिए सामान खरीदने जिस भी दुकानदार के पास जाता वो दुकानदार सामान के बदले में किसान से अन्न की मांग करता, परंतु किसान ने तो भगवान से धन मांग लिया था, अन्न उसके पास था ही नहीं तो वह कहां से देता। इस कारण किसान कुछ न खरीद सका और निराश होकर घर लौट आया। अंतिम प्रश्न है, किसान को परिश्रम का महत्व कब समझ आया? उत्तर है किसान को परिश्रम का महत्व तब समझ आया जब भगवान ने उसे समझाया कि असली धन तो परिश्रम है। तुम्हारी जमीन है जिसमें तुम मेहनत करके अन्न उगा सकते हो और अपना ही नहीं अन्य लोगों का भी भरण पोषण कर सकते हो। भगवान की बात सुनकर किसान ने कहा, अब मुझे समझ आ गया है, अतः अब मैं खूब मेहनत करूंगा और मेहनत करके अन्न रूपी धन कमाऊंगा।
इस पाठ के बड़े प्रश्नोत्तर समाप्त हुए। अब हम छोटे प्रश्नोत्तर करते हैं। पहला प्रश्न है, दादाजी सुबह उठकर क्या करते थे? उत्तर है धरती को प्रणाम। प्रश्न 2 है, कौन दादाजी को धरती को प्रणाम करते हुए देखता था? उत्तर है विनीत। प्रश्न 3, दादाजी ने विनीत को धरती को प्रणाम करने का क्या कारण बताया? उत्तर है दादाजी ने धरती का मां के समान होना बताया। प्रश्न 4, दादाजी ने धरती को मां के समान क्यों बताया? उत्तर है क्योंकि धरती मां की तरह हमारा भरण पोषण करती है। प्रश्न 5, किसान के पास क्या थी? तो किसान के पास जमीन थी। प्रश्न 6, किसान के पास जमीन होते हुए भी गरीब क्यों था? अपनी अकर्मण्यता के कारण, यानी काम न करने के कारण या परिश्रम न करने के कारण। प्रश्न 7, किसान का मन खेती करने में क्यों नहीं लग रहा था? उत्तर है धन की चिंता के कारण। प्रश्न 8 है, किसान को जमीन को बेचकर धन कमाने की बजाय भगवान से धन प्राप्त करने की सलाह किसने दी? तो ये सलाह किसान की पत्नी ने दी। प्रश्न 9 है, जितना धन मैं तुम्हें दूंगा उतना ही धन सबके पास होगा, किसान को यह बात किसने कही? तो किसान को यह बात भगवान ने कही, क्योंकि उसने भगवान से धन मांगा था। प्रश्न 10 है, दुकानदारों ने किसान को सामान देने के बदले किसकी मांग की? उत्तर है अन्न की। प्रश्न 11 है, भगवान ने असली धन किसे कहा? परिश्रम को। प्रश्न 12 है, किसान को किसकी बात सुनकर अपनी अज्ञानता पर दुख हुआ? उत्तर है भगवान की बात सुनकर। प्रश्न 13, परिश्रम रूपी धन से किसान किसका जीवन सफल बना सकते हैं? सभी का, यानी अपना भी और दूसरों का भी। प्रश्न 14 है, किसान झूठे लालच में कौन से धन को छोड़ने जा रहा था? उत्तर है परिश्रम रूपी धन को। प्रश्न 15, किसके समझाने पर किसान को परिश्रम का महत्व समझ में आया? उत्तर है भगवान के समझाने पर। इसी के साथ इस पाठ के प्रश्नोत्तर समाप्त हुए। अब हम पाठ 12 को करेंगे। पाठ 12 नाम है हमें जिन पर गर्व है। प्रश्न 1, पाठ में वर्णित बालकों के मन में किस लक्ष्य को प्राप्त करने का संकल्प था? उत्तर, इन बालकों के मन में सिवान के न्यायालय पर तिरंगा झंडा फहराने का संकल्प था। प्रश्न 2, 12 अगस्त 1947 को सिवान में कौन सी घटना घटी? उत्तर है 12 अगस्त 1947 को भीड़ ने सिवान के न्यायालय पर तिरंगा झंडा फहरा दिया। प्रश्न 3 है, अंग्रेजों भारत छोड़ो व वंदे मातरम के नारे लगाने वाले जुलूस में सबसे आगे झंडा थामे कौन चल रहा था? उत्तर है अंग्रेजों भारत छोड़ो व वंदे मातरम के नारे लगाने वाले जुलूस में सबसे आगे झंडा थामे 12 वर्षीय छात्र बच्चन प्रसाद चल रहा था। प्रश्न 4, पाठ में कौन कौन से बाल क्रांतिकारियों की चर्चा हुई है? उत्तर, पाठ में बच्चन सिंह, छठूगिरी और झगरू शाह नामक बाल क्रांतिकारियों की चर्चा हुई है। प्रश्न 5 है, भारतीय अधिकारी शरण चंद्र मुखर्जी से तिरंगा वापस लेने के लिए भीड़ ने क्या तरीका अपनाया? उत्तर, भारतीय अधिकारी शरण चंद्र मुखर्जी से तिरंगा वापस लेने के लिए भीड़ ने उसमें देशभक्ति का भाव जगाने का तरीका अपनाया। लोगों ने उसके भारतीय होने का भाव जगाते हुए कहा, आप भारतीय हैं और अपने देशवासियों का सम्मान करना आपका कर्तव्य है। यह सुनकर मुखर्जी का भी देश प्रेम जागृत हो गया और वे तिरंगा लेकर जुलूस में शामिल हो गई। प्रश्न 5, दयानंद एंग्लो वर्नाक्यूलर मिडिल स्कूल सिवान किस कारण प्रसिद्ध हो गया? उत्तर है दयानंद एंग्लो वर्नाक्यूलर मिडिल स्कूल में पढ़ने वाले 7वीं कक्षा के 12 वर्षीय छात्र बच्चन प्रसाद की वीरता के कारण प्रसिद्ध हो गया, क्योंकि बच्चन उन छात्रों में से था जो अंग्रेजों की गोली से जुबली सराय में शहीद हो गया था। प्रश्न 6, अंग्रेजों की दमन की नीति के बावजूद भी क्रांतिकारियों का जोश बढ़ता जा रहा था। आपके विचार से ऐसा क्यों था? उत्तर है अंग्रेजों की दमन की नीति के बावजूद भी क्रांतिकारियों में भारत की आजादी की अनोखी धुन थी। आजादी के मतवाले भारत को हर कीमत पर आजाद करवाना चाहते थे। इसके लिए चाहे उन्हें कितनी ही लोगों का बलिदान देना पड़े और कितना भी अंग्रेजों का अत्याचार सहन करना पड़े, इसलिए भारतीयों पर
अंग्रेज जितना भी अत्याचार करते, भारतीयों का जोश उतना ही बढ़ता जाता। इसी के साथ इस पाठ के बड़े प्रश्न उत्तर समाप्त हुए। अब छोटे करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत को स्वतंत्र कराने का संकल्प लेने वाले भारतीय किसके अत्याचारों का शिकार होते थे? उत्तर है अंग्रेजों का। प्रश्न 2, अंग्रेजों ने कैसे लोगों पर लाठियां चलाई? उत्तर है निहत्थे लोगों पर। प्रश्न 3 है, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? उत्तर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रश्न 4, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहां हुआ? उत्तर है बिहार राज्य के सीवान क्षेत्र में। प्रश्न 5, पटना के सचिवालय पर झंडा फहराते हुए कितने छात्र शहीद हुए? उत्तर है 7 छात्र। प्रश्न 6, सीवान के न्यायालय पर तिरंगा झंडा कब फहराया गया? उत्तर है 12 अगस्त 1942 को। प्रश्न 7, सीवान के न्यायालय पर कब दोबारा अंग्रेजी झंडा लहरा दिया गया? उत्तर है 13 अगस्त 1942 को। प्रश्न 8 है, सीवान क्षेत्र में हुई सभा को किसने संबोधित किया? उत्तर है डॉक्टर सरयू प्रसाद गुहा ने। प्रश्न 9 है, न्यायालय की तरफ बढ़ते हुए जुलूस में कौन कौन से नारे लगाए जा रहे थे? उत्तर है अंग्रेजों भारत छोड़ो और वंदे मातरम। प्रश्न 10 है, जुलूस में सबसे आगे कौन चल रहा था? उत्तर है 12 वर्षीय छात्र बच्चन सिंह। प्रश्न 11 है, बच्चन प्रसाद कहाँ का निवासी था? उत्तर है ठेपहरा गांव का। प्रश्न 12, बच्चन प्रसाद कौन से स्कूल का 7वीं कक्षा का छात्र था? उत्तर है दयानंद एंग्लो वर्नाक्यूलर मिडिल स्कूल का। प्रश्न 13, शरण चंद्र मुखर्जी किस पद पर कार्यरत थे? उत्तर है एसडीओ। प्रश्न 14, कौन से छात्रों ने कचहरी पर तिरंगा झंडा फहरा दिया? उत्तर है बच्चन प्रसाद तथा झगरू शाह ने। प्रश्न 15 है, कचहरी में तिरंगा फहराने पर कितने छात्रों को गिरफ्तार किया गया? उत्तर है 7 छात्रों को। प्रश्न 16 है, 7 छात्रों की गिरफ्तारी के विरोध में कहां सभा हो रही थी? उत्तर है जुबली सराय में। प्रश्न 17 है, लोगों को सराय खाली करने का आदेश किसने दिया? उत्तर है दंडाधिकारी एसपी मिश्रा ने। प्रश्न 18 है, जुबली सराय में कौन कौन से छात्र अंग्रेजों की गोलियों के शिकार हो गए? उत्तर बच्चन प्रसाद, छठूगिरी तथा जगरूसा। प्रश्न 19 है, दयानंद एंग्लो वर्नाक्यूलर मिडिल स्कूल किसकी वीरता के कारण अमर हो गया? उत्तर है बच्चन प्रसाद। प्रश्न 20 है, आज देश की धरती तुमसे मांग रही बलिदान पंक्तियां किसने लिखी? उत्तर है बृजेंद्र गौड़ ने। इसी के साथ छोटे प्रश्न उत्तर समाप्त हुए। अब हम पाठ 13 करेंगे। पाठ 13, परोपकार। पहला प्रश्न, परोपकार शब्द का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है दूसरों की भलाई करना। प्रश्न 2 है, देवर्षि नारद ने देवताओं को वृत्रासुर के संहार का क्या उपाय बताया? उत्तर, देवर्षि नारद ने देवताओं को बताया कि यदि महर्षि दधीचि की हड्डियों का वज्र बनाकर वृत्रासुर पर प्रहार किया जाए तो उसका संहार संभव है। प्रश्न 3, देवताओं की दुविधा कैसे दूर हुई? उत्तर, एक बार देवताओं और असुरों में घोर संघर्ष हुआ। देवतागण शक्तिशाली वृत्रासुर नामक असुर से जीत नहीं पा रहे थे। देवताओं ने अपनी समस्या महर्षि दधीचि को बताई और बताया कि वृत्रासुर पर आपकी हड्डियों से बनाए वज्र से प्रहार किया जाए तो उसका अंत संभव है। यह सुनकर महर्षि दधीचि ने योग शक्ति से प्राण त्याग दिए। देवताओं ने उनकी हड्डियों का वज्र बनाया और इंद्र ने वज्रास्त्र से उस भयंकर असुर का वध कर दिया। इस प्रकार देवताओं की दुविधा दूर हुई। प्रश्न 4, शिकारी ने कबूतर के बदले महाराज शिवी से क्या मांगा और क्यों? उत्तर है, शिकारी ने कबूतर के बदले महाराजा शिवी से मांस मांगा। शिकारी ने कहा, महाराज मैं शिकारी हूं और शिकार से ही मेरी आजीविका चलती है, इसलिए मुझे तो मांस ही चाहिए। प्रश्न 5, महाराज शिवी ने कबूतर की रक्षा के लिए क्या किया? उत्तर, महाराज शिवी ने शिकारी से कहा कि कबूतर की रक्षा के लिए मैं अपने शरीर का मांस देने के लिए तैयार हूं। शिकारी सहमत हो गया। शिवी ने तराजू के एक पलड़े पर कबूतर को रखा और दूसरे पलड़े में अपना मांस काट काट कर रखने लगा। कबूतर का भार बढ़ता गया और राजा अपने शरीर का मांस काट काट कर तराजू पर रखते गए। अंत में भगवान स्वयं प्रकट हुए और राजा शिवी को आशीर्वाद दिया
इस प्रकार महाराजा शिवी ने कबूतर की रक्षा की। प्रश्न 6 है, महाराजा शिवी शिकारी को कबूतर क्यों नहीं देना चाहते थे? उत्तर, महाराजा शिवी निर्दोष कबूतर की रक्षा करना चाहते थे, इसलिए वे शिकारी को कबूतर नहीं देना चाहते थे। प्रश्न 7, महर्षि दधीची और महाराजा शिवी का नाम इतिहास में अमर क्यों है? उत्तर, महर्षि दधीची तथा महाराज शिवी ऐसे परोपकारी मनुष्य हुए हैं जिन्होंने दूसरों के हित के लिए अपने प्राणों तक की परवाह नहीं की, इसलिए इनका नाम इतिहास में अमर है। प्रश्न 8 है, प्रकृति में मौजूद ऐसे 5 उदाहरण लिखें जिनसे परोपकार की शिक्षा मिलती है। तो ऐसे उदाहरण हैं सूर्य, चंद्रमा, वायु, पृथ्वी, वृक्ष, फल, छाया, नदियां इत्यादि। कैसे? सूर्य और चंद्रमा संसार को प्रकाश प्रदान करते हैं, वायु जीवनदायी श्वास प्रदान करती है, पृथ्वी सभी जीवों का पोषण करती है, वृक्ष फल और छाया देते हैं और नदियां दूसरों की भलाई के लिए ही बहती हैं। इसी के साथ इस पाठ के बड़े प्रश्न उत्तर समाप्त हुए। अब हम छोटे प्रश्न उत्तर करते हैं। पहला प्रश्न है, परोपकार शब्द किन शब्दों से मिलकर बना है? तो परोपकार शब्द पर और उपकार 2 शब्दों से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है दूसरों की भलाई करना। प्रश्न 2, स्वार्थ भावना से ऊपर उठकर कुछ करने की भावना क्या कहलाती है? उत्तर है परोपकार। प्रश्न 3 है, प्रकृति किस नियम का पालन करती है? उत्तर है परोपकार के नियम का। प्रश्न 4, प्रकृति में मौजूद ऐसे उदाहरण बताएं जिनसे परोपकार की शिक्षा मिलती हो। तो ये उदाहरण है सूर्य, चंद्रमा, वायु, धरती, वृक्ष, नदियां इत्यादि। प्रश्न 5 है, हमारा साहित्य कैसे मनुष्य की गाथाओं से भरा हुआ है? उत्तर है परोपकारी मनुष्यों की गाथाओं से। प्रश्न 6 है, किन का शरीर परोपकार के लिए होता है? उत्तर है सज्जनों का। प्रश्न 7 है, शक्तिशाली वृत्रासुर नामक असुर से कौन नहीं जीत पा रहे थे? उत्तर है देवतागण। प्रश्न 8 है, महर्षि दधीची की हड्डियों के वज्र से किसका संहार संभव था? उत्तर है वृत्रासुर का। प्रश्न 9 है, किस देवता ने वृत्रासुर नामक असुर का वध किया? उत्तर है इंद्र देवता ने। प्रश्न 10 है, कौन से शस्त्र से वृत्रासुर का वध किया गया? उत्तर है वज्रास्त्र से। प्रश्न 11, वज्रास्त्र किसकी हड्डियों से बना हुआ अस्त्र था? उत्तर है महर्षि दधीची की हड्डियों से। प्रश्न 12 है, महाराजा शिवी ने किसकी प्राण रक्षा हेतु शरीर का मांस दान में दिया? उत्तर है कबूतर की रक्षा के लिए। प्रश्न 13 है, इतिहास में वर्णित कौन ऐसे परोपकारी हुए हैं जिन्होंने दूसरों के हित के लिए अपने प्राणों तक की परवाह नहीं की? उत्तर है महर्षि दधीची और राजा शिवी। प्रश्न 14 है, किस से बड़ा कोई धर्म नहीं? उत्तर है परोपकार से। प्रश्न 16 है, दूसरों को पीड़ा पहुंचाना सबसे बड़ा क्या है? तो सबसे बड़ा पाप है। प्रश्न 16 है, परोपकार के लिए धन से अधिक कैसे मन की जरूरत होती है? उत्तर है सेवा भाव रखने वाले मन की। अंतिम प्रश्न है, असमर्थ जीवों की सहायता करना किसका रूप है? उत्तर है परोपकार का। इसी के साथ इस पाठ के प्रश्न उत्तर समाप्त हुए। अब हम पाठ 14 करेंगे। पाठ 14 नाम है न उकताएं न घबराएं। प्रश्न 1, आज के संदर्भ में जीवन में प्रतिकूलता होने पर मन की स्थिति क्या होती है? उत्तर है आज के संदर्भ में जीवन में तनिक सी प्रतिकूलता होने पर मन डावाडोल होने लगता है तथा घबराने लगता है। प्रश्न 2 है, प्रहलाद तथा ध्रुव जैसे बालकों का मनोबल किस प्रकार का था और क्यों? प्रहलाद तथा ध्रुव जैसे बालकों का मनोबल दृढ़ था, क्योंकि संघर्षों की परिस्थितियों में उनके सामने केवल एक ही स्थिति थी और वह थी भगवान का स्मरण। प्रश्न 3 है, बुद्धि जब निर्णय नहीं कर पाती तब हमें क्या करना चाहिए? उत्तर है बुद्धि जब निर्णय नहीं कर पाती तब सब प्रकार की दुविधा भगवान के चरणों में सौंप देनी चाहिए। प्रश्न 4 है, जैसा सोचोगे वैसा बनोगे, इस कथन से आपका क्या अभिप्राय है? उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। उत्तर है जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हम बनते हैं और वैसे ही कार्य करते चले जाते हैं और वैसे ही हमारे विचार बनते जाते हैं, क्योंकि विचार ऐसी ताकत है जो हमें उसी दिशा में अग्रसर करती है जिस दिशा की ओर हमारे विचार पैदा हो रहे होते हैं। उदाहरण के लिए, यदि हमें नौकरी की तैयारी करनी है तो हमें उसके बारे में सोचना है, उसके सपने देखने हैं और फिर पूरी लगन से मेहनत करनी है। फिर जैसा हमने सोचा है वह हमें अवश्य ही मिल जाएगा।
इसलिए ऐसा कहा है कि जैसा सोचोगे वैसा ही बनोगे। प्रश्न 5 है, मन को मजबूत बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? उत्तर है, मन को मजबूत बनाने के लिए हमें भगवान का ध्यान तथा स्मरण करना चाहिए और प्रत्येक प्रकार की दुविधा भगवान के चरणों में सौंप देनी चाहिए। प्रश्न 6, कभी ऐसा हुआ हो कि आप किसी मुसीबत में हो और ईश्वर का स्मरण करने से आपकी मुसीबत दूर हो गई हो, उस घटना को अपने शब्दों में लिखो। उत्तर है, जीवन में अनेक घटनाएं ऐसी होती हैं जब हम मुसीबत में होते हैं और ईश्वर का स्मरण करने से वो मुसीबत दूर हो जाती है। एक बार की बात है, मेरा हिंदी का पेपर था। मुझे गांव से शहर जाना था, परंतु हमारे गांव से एक ही बस चलती थी, वह भी निश्चित समय पर, परंतु वह बस छूट गई। मैंने भगवान को याद किया, तभी एक भला आदमी वहां से आया और उसके साथ बैठकर मैं एग्जाम सेंटर में पहुंची। मैंने मन ही मन भगवान का धन्यवाद बोला और उस आदमी को भी धन्यवाद कहा। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारे जीवन में कई बार ऐसी घटनाएं हो जाती हैं, ऐसी मुसीबत आ जाती हैं, लेकिन हम उस मुसीबत में अगर ईश्वर को याद करते हैं, भगवान का स्मरण करते हैं, तो वह मुसीबत अपने आप दूर हो जाती है। इसी के साथ बड़े प्रश्न उत्तर समाप्त हुए। अब हम इस पाठ के छोटे प्रश्न उत्तर करते हैं। छोटे प्रश्न उत्तर, पहला प्रश्न है, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युद्ध च श्लोक गीता के कौन से अध्याय का श्लोक है? उत्तर है अध्याय 8 और श्लोक नंबर 7। प्रश्न 2, कौन सी पुस्तक का प्रत्येक भाव प्रत्येक क्षेत्र की व्यावहारिक प्रेरणा है? उत्तर है गीता का। प्रश्न 3, किसका जीवन संघर्षों से अछूता नहीं होता? उत्तर है विद्यार्थियों का। प्रश्न 4 है, मन को मजबूत बनाए रखने का साधन क्या है? भगवान का नाम स्मरण। प्रश्न 5 है, ऊर्जा, शांति, ज्ञान, साहस और विश्वास के मूल स्रोत कौन है? उत्तर है भगवान। प्रश्न 6, भगवान का स्मरण करने से किन बालकों का मनोबल दृढ़ बना? उत्तर है प्रहलाद और ध्रुव का। प्रश्न 7, जब मन कमजोर होकर घबराने लगे तो किसका ध्यान स्मरण करना चाहिए? उत्तर है भगवान का। प्रश्न 8 है, जब हमारी बुद्धि किसी भी दुविधा में निर्णय नहीं ले पा रही हो तो हमें अपनी दुविधा किसको सौंप देनी चाहिए? उत्तर है भगवान को। प्रश्न 9, सभी प्रकार की सफलताओं का आधार क्या है? उत्तर है भगवान की कृपा। प्रश्न 10 है, हे अर्जुन, तू निरंतर मेरा स्मरण कर और युद्ध कर। अर्जुन को ये वाक्य किसने कहे? उत्तर है भगवान श्री कृष्ण ने। प्रश्न 11, आज के संदर्भ में किसी भी प्रकार के संघर्षों की स्थिति क्या है? उत्तर है महाभारत। इसी के साथ हमारी आज की वीडियो समाप्त हुई। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।